हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक हो और अपने घर में स्टडी वगैरह कर रहे हो, राइट? तो देखिए, जैसे कि न्यू गाइडलाइंस आई हैं सीबीएसई की रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, राइट? किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करे जाएंगे 21-22 वाले सेशन में, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में, डिटेल एनालिसिस करके, राइट? तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एंड अगेन मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा पहले। दूसरा, प्लीज कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि एमसीक्यू हो गया कि हमें मजे करने हैं, नो, ऐसा नहीं है जी। बताऊंगा, वेट फॉर इट। ठीक है? तो देखिए, हमें इस न्यू गाइडलाइंस को डिस्कस करना है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। अब आपका एग्जाम सेशन को, दिस इज योर एग्जाम सेशन, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या होता था, बोर्ड एग्जाम्स हमारे कैसे होते थे जी? एक ही बार होगा, फाइनल मार्च में, राइट? मार्च अप्रैल जो भी उसका सिचुएशन रहेगा, वो एग्जाम्स होते थे। बट अब जो हमारा एक न्यू सिचुएशंस आई हैं कोविड की वजह से, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब जो एग्जाम का सेशन रहेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से सुनेंगे, दो पार्ट्स में हमने कैसे डिसाइड करा, तो उसका टर्म वन रहेगा, टर्म टू रहेगा। ठीक है? अभी कैसा टर्म्स रहेंगे इसको देखते हैं। देखिए, दिस इज टर्म वन। तो इसमें क्या सिचुएशन रहेगी देखिएगा, आपके एग्जाम फर्स्ट टर्म के कब होंगे? नवंबर दिसंबर के बीच में, जो भी गवर्नमेंट डेट्स वगैरह डिसाइड करेंगे, राइट? ओनली 50% ऑफ सिलेबस विल बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर दिसंबर एग्जाम। यानी कि जो फर्स्ट टर्म में आपके एग्जाम्स होंगे, वहां पर आपका जो सिलेबस कवर होगा कितना होगा जी? 50%। ठीक है? तो रिमेनिंग 50% वो नेक्स्ट सेशन में होगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म में होगा। आप ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, दिस इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। 90 मिनट्स का ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, आई हैव सीन, एंड कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि सर एमसीक्यू हो गया, आपको मजे आ गए। ध्यान से सुनना बेटा, एमसीक्यू का पैटर्न जो होता है एग्जाम का, जैसे कि ये एंट्रेंस एग्जाम में यूज होता है एमसीक्यू बेसिकली, मैं आपको बता दूं, खुश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? और ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? रीजन बता दूं बेटा, एमसीक्यू में चार ऑप्शन हैं एंड चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, तो उसके लिए आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज रिलैक्स ना हुए। ठीक है? अगेन, बहुत मजेदार है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी डिटेल में चीजों को एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे, ताकि आपको और मोर क्लैरिटी हो। और जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ज्यादा आप एमसीक्यू में श्योरिटी के साथ आंसर दे सकते हैं। ठीक है? तो प्लीज अपने माइंड में इस तरह का कोई भी माइथल मिथ मत रखना कि आप ये बोलो कि एमसीक्यू है जी, मजे आ गया, अब तो जय माता दी करके लिख के आ जाएंगे। नो। ठीक है? आपको और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, और डिटेल में कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन से बेटा अब काम नहीं चलेगा, अब आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखना पड़ेगा जी। ठीक है? ये जो एग्जाम होगा आपका स्कूल में हो सकता है या फिर सेंटर में हो सकता है, जो भी सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे बेटा आपका जो एग्जामिनर आएंगे, वो एक्सटर्नल पर्सन होंगे, या सीबीएसई ने जो भी पर्सन को अपॉइंट करा होगा वो आएंगे बेटा आपके एग्जाम को चेक करने के लिए। ठीक है? ड्यूरिंग द एग्जाम। एक स्पेशल केस है, ये मैं आगे चलकर आपको डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल ये हमारा टर्म वन का सिचुएशन था, नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स होंगे, 50% सिलेबस कवर होगा, और यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको एमसीक्यू पेपर को कंप्लीट करने में। स्कूल्स या सेंटर में एग्जाम हो सकते हैं, और बाहर से पर्सन आएंगे इस एग्जाम को इवेल्युएट करने के लिए, चेक करने के लिए। ये जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म है, ये कंडक्ट होगा मार्च और अप्रैल में। ठीक है जी? मार्च और अप्रैल में होगा। अगेन, जो हमारा रेस्ट 50% सिलेबस बच गया, उसको हम कंडक्ट यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी? अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, एक ये है और एक ये है। पहला सिचुएशन क्या है, 2 आवर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। यानी कि इसमें केस स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे और लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे। केस स्टडी, दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देख के कि यहाँ पर इन्होंने केस स्टडी लॉन्च करा है। और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है जी? बहुत मजा आएगा, और ये बहुत इजी होते हैं। अगेन, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली चीजों को डिस्कस करा है, तो केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपके सॉल्व किए जाते हैं। या फिर एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो ये वाला रहेगा, 90 मिनट का एमसीक्यू क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये और के फॉर्मेट में दिया है, या तो 2 आवर्स का सब्जेक्टिव होगा, या तो 90 मिनट्स का एमसीक्यू का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। सर मान लीजिए अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कोई कोविड ओविड नहीं हुआ जी, फिर तो ये वाला सिस्टम चलेगा हमारा। और मान लीजिए अगर कोविड की सिचुएशन आ जाती है, तो फिर गवर्नमेंट ये वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। आपको यहाँ पर 90 मिनट का एमसीक्यू का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? ये तो रही बेसिक सिचुएशन। अब यहाँ पे ना कुछ अलग अलग स्थितियां सीबीएसई बोर्ड ने डिफाइन किया हुआ है।
4 केसेस उन्होंने बता रखे हैं कि किस तरीके से मार्क्स का असेसमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपको मार्क्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सीबीएसई अगर आपको मार्क्स देगी वो किस तरीके से देगी, तो उसके यहाँ पर 4 स्थितियां दे रखी हैं, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम के मार्क्स अलॉट करे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको 4 केसेस बताऊंगा, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, राइट। तो ये 4 केसेस हैं हमारे, इसको हमें डिस्कस करना है काफी डिटेल में। तो पहला हमारे पास केस है कि अगर मान लीजिए सर सारी सिचुएशन नॉर्मल है, कोई कोविड का पैंडेमिक का कोई सिचुएशन दोबारा नहीं आता है, हमने आराम से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्जाम दिए, ठीक है, तो मार्क्स बेटा इसी एग्जाम के बेसिस पे आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपने एग्जाम दिए थे और जो भी आपने परफॉर्मेंस करी थी, उस परफॉर्मेंस के आधार पे आपको आराम से क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लीजिए जो आपका नवंबर और दिसंबर का एग्जाम था, यानी कि फर्स्ट टाइम वाला, मान लीजिए इसमें हो जाता है कोविड का कुछ सिचुएशन, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लीजिए ऐसा हो जाता है, और इस स्थिति में आप एग्जाम देंगे फ्रॉम होम, घर से एग्जाम देंगे, ऑनलाइन फॉर्मेट रहेगा एग्जाम का, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। और जब आपका सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है जी, ध्यान सुना प्लीज, फर्स्ट टाइम में कोविड की सिचुएशन रही, लॉकडाउन रहा, आपने घर से एग्जाम दिया ऑनलाइन, बट यहाँ पर क्या होगा ना, इसका मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है, इसके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, फिर वो 50% वाला क्राइटेरिया के मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, ठीक है, 50% के हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब फिर इसके मार्क्स थोड़ा से इंक्रीज कर दिए जाएंगे जब ये एग्जाम होंगे आपके सेकंड टर्म वाले, ठीक है जी, मार्च और अप्रैल वाले एग्जाम होंगे, तो इसमें मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी, तो इस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल वाले एग्जाम हमारे ना हो पाए, तो इस वाले केस में क्या है, नवंबर दिसंबर के एग्जाम हुए, यानी कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टर्म हमने आराम से दिया, ठीक है, बट जो मार्च और अप्रैल का टर्म था, मार्च और अप्रैल का टर्म था, यानी कि सेकंड टर्म था, सर इसमें कोविड की सिचुएशन आ गई और लॉकडाउन हो गया, आप क्या करें, तो फिर आपके फर्स्ट टर्म प्लस आपके जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे, आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, उसके आधार पे आपको मार्क्स अलॉट करे जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म के एग्जाम प्लस आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेके जो भी आपने एग्जाम तैयारी वगैरह करी होगी बेटा, प्रैक्टिकल वगैरह दिया होगा, उसके आधार पे आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। सर फोर्थ केस बड़ा ही क्रिटिकल केस है, सर दोनों ही टर्म के एग्जाम नहीं होते, दोनों ही में स्थितियां नॉर्मल नहीं थी, राइट, कोविड की, और दोनों ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई सीबीएसई, तो इस स्थिति में बच्चे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे आपको क्या कर दिया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आपको प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल आपका करवाया गया, जो भी प्रोजेक्ट कराया जाएगा, उसके आधार पे आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो, तो कंक्लूजन ये निकलता है फ्रॉम माय साइड बेटा कि आपको बिल्कुल टाइट स्टडी करनी है, क्योंकि फ्यूचर का हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। देख लीजिए पास्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स वर्क, राइट, जो भी आप स्कूल में पास एग्जामिनेशन, जो भी आपका टेस्ट वगैरह होंगे, उस पास परफॉर्मेंस के आधार पे आपके एग्जाम हो, तो इसका मतलब हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ केसेस हैं और एक शॉर्ट वीडियो थी, आई होप सो कि आपको समझ में आई हो, राइट। अपनी स्टडी कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और आज के लिए बेटा इतना ही, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे आपके लिए लाता रहूंगा, राइट। तो इस वीडियो को आप प्लीज शेयर जरूर कीजिए और उन हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए बेटा जिसको इसकी जानकारी डिटेल में चाहिए, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में एक नए वीडियो के साथ।